हेलो नमस्कार जी, मैं प्रदीप कुमार। आई एम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और मैं स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करता हूँ जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है और जिन्हें हम डिसेबल कहते हैं या हैंडीकैप कहते हैं, उन बच्चों के साथ काम करता हूँ मैं। एक्चुअली आज मैं जिस पे बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनें। लास्ट तक सुनने का मकसद यही है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, एक जानकारी मिल पाए जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैं आज बात करने वाला हूँ एकेडमिक चैलेंजेस। बच्चों के अंदर या नॉर्मल हो या चाहे वो स्पेशल नीड के बच्चे हो, उनको एकेडमिकली प्रॉब्लम बहुत सारी होती है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। और ये एकेडमिक प्रॉब्लम, आप समझ रहे, ये एकेडमिक प्रॉब्लम क्यों होती है और एकेडमिक प्रॉब्लम को हम सीरियस क्यों नहीं लेते हैं और सीरियस ना लेने की वजह से इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं अगर हम किसी चीज़ को सीरियस ना लें। आप समझ रहे हो, अगर हम एकेडमिक प्रॉब्लम को या उनके बच्चे में जो भी कंडीशन है उनके चीज़ों को सीरियसली ना लें तो आगे चल के कैसी प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हो। देखिए हम ऐसे एक्चुअली देखिए पहली तो बात कि बच्चों में ये एकेडमिक प्रॉब्लम हम देखते हैं जैसे रीडिंग में, मेमोरी में है, या उसको कुछ चीज़ याद करने में, या उसको कोई चीज़ समझने में, या उसको कोई चीज़ लिखने में, या किसी को सुनाने में, या किसी की चीज़ों को सुनने में, या टीचर की बात सुनने में, या टीचर लिखवा रहे तो उसको कॉपी करने में, या अच्छी हैंड राइटिंग नहीं कर पाता बच्चा, या उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या चाहे वो मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कैसे अपने आप को मैनेज करूँ, अपने थॉट को कैसे मैनेज करूँ, जो टीचर मुझे बोल रहे हैं मैं उसको कैसे सुनूँ ध्यान से, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करूँ, 4 चीज़ें टीचर ने बोली उसे मैं याद कैसे रखूँ। ये सब जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सब प्रॉब्लम एक नॉर्मल चाइल्ड में भी होती है और एक स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनमें भी होती है। देखिए हमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे स्टार्ट होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है तो उसका कॉग्निशन पार्ट और परसेप्शन का पार्ट वीक हो जाता है, समझिए, कॉग्निशन का पार्ट और परसेप्शन का पार्ट वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप किसी भी तरह के एकेडमिक ले लो, चाहे वो एसएसटी नहीं पढ़ पाता है, चाहे वो सोशल साइंस नहीं पढ़ पाता, चाहे वो साइंस नहीं पढ़ पाता, चाहे मैथ नहीं पढ़ पाता, जीके नहीं पढ़ पाता, मतलब कुछ भी ऐसा रिलेटेड जो लगता है आपको वो नहीं कर पाता। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे का वो बेस जो ग्रोथ होना चाहिए वो बेस नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से उसको इस एकेडमिक में दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, अब हम छोटे से लेके बड़े तक की बात करते हैं। अगर हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की बात करते हैं, जैसे नर्सरी से लेकर प्री स्कूल से लेकर अगर हम 12th क्लास तक के बच्चे की बात करें या ग्रेजुएशन तक के बच्चे की बात करें, अगर आप प्री स्कूल में बच्चा चल रहा है, अगर उस लेवल पे आप हम ठीक नहीं कर पाए बच्चे को, या हमें प्रॉब्लम दिख रही है और हमने सीरियस नहीं लिया, यही एक छोटी प्रॉब्लम आगे चल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी वो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, वो सोसाइटी में निकलना चाहता है, किसी की बात को समझना चाहता है, कोई चीज़ बात रिमेंबर रखना चाहता है, स्पीच करना चाहता है, चाहे वो 12th क्लास में आके चाहे ग्रेजुएशन में आके अपने परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो वहाँ बहुत दिक्कतें होती है, जिस वजह से क्या होता है बच्चे का जो एक बड़े का है, जो बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। ब्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रेन ग्रोथ रुक जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस प्रॉब्लम को लेके जो कि बचपन में हम ठीक कर सकते थे, अगर वो बड़ा लेके चल रहा है तो वो क्या होगा, अपने आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा, इन्फिनिटी को फील करेगा और वो सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा। उस सोसाइटी से ना बात करेगा, ना सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए एग्री करेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बच्चा है, अगर हम किसी बच्चे को बचपन में हम ये करें कि हाँ चल उसको पढ़ाते हैं और उसको याद कराते हैं, और वो बच्चा ठीक से याद नहीं कर पाता, कभी याद करता कभी भूल जाता है, सपोज दैट, तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम आएगी आप समझ सकते हो। आगे चल के वो प्रॉब्लम ह्यूज हो जाती है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते, और उसको आने वाले हर
क्लासेस में, हर स्टैंडर्ड में दिक्कत होने वाली है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे PhD हो, चाहे वो कुछ हो। अगर हमने उस लेवल पर ठीक नहीं किया तो, अगर आज हमने देखा नहीं तो, अगर हम 6th क्लास में भी हैं, अगर 6th क्लास में बच्चों को अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उसको पढ़ने में वीक है, आप समझ लो, इसका मतलब नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहता, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, चाहे इंटरेस्ट की बात हो, चाहे मोटिवेशन की बात हो, चाहे एकेडमिक थिंकिंग की बात हो, चाहे कंसेप्चुअल थिंकिंग की बात हो, रीजनिंग की बात हो, लॉजिक की बात हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो, लॉजिक की बात हो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट की बात हो। ये जो आपको कंपोनेंट में बता रहा हूँ, ये सब में अगर दिक्कतें होगी, आपको समझ में नहीं आई कि ये सब बच्चे में दिक्कतें हो रही जब आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा। आपको तो लगता है कि हाँ बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें उसका इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। कोई ऊपर से सीख के तो आता नहीं है, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट से सीखता है ना। कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से ही आ रहा होता है, और हम एनवायरनमेंट में जब ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट से कोई चीज़, तो हमें वो चीज़ें ब्रेन में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को ग्रैस्प कर सकें। अगर वो नहीं कर पा रहे, हम लोग ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, तो क्या दिक्कतें होगी आप समझ नहीं सकते, और आगे आने वाले चलते आप ये बोलोगे कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये सब आपकी गलती होगी। ऐसे पेरेंट्स में बात कर रहा हूँ, और पेरेंट्स को भी ये बोला कि सारी गलती फिर आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बच्चों को इस पॉइंट को सीरियस नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, जबकि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसको समझने की जरूरत है। ये क्यों होती है? मैं जैसे कॉग्निशन और परसेप्शन की बात कर रहा था। परसेप्शन दो तरीके का होता है, एक विजुअल परसेप्शन होता है, एक ऑडिटरी परसेप्शन होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ मैंने देखा, कोई चीज़ देखा समझा, कोई चीज़ देख के, मान लो मैंने कोई गिलास देखा, मैंने देखा कि गिलास है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गिलास है, इस बात को समझिएगा। मान लो आपको मैंने गिलास दिखाया और आपने उसको बोल दिया गिलास है, क्यों बोल दिया गिलास है? क्योंकि आपने उसे देख के एक नज़रिया बनाया हुआ पहले से ही, आपको समझाया गया कि गिलास है। फिर उसके बाद आप अपना थॉट लगाते हो कि गिलास क्यों है, क्योंकि ये राउंड शेप में है, क्योंकि इतना बड़ा होता है, ऊपर से छोटा चौड़ा होता है, नीचे से जाकर पतला हो जाता है, नैरो शेप में हो जाता है, इसलिए इस ऐसे जो शेप बने होते हैं उसको गिलास कहते हैं। ये कॉग्निशन लगाया आपने, तो आपने देखा, कॉग्निशन लगाया, मतलब आपका देखना, नज़रिया बनाना और उसको फिर कोरिलेट करके समझना, ये एक एरिया है। कानों से सुना, कोई बात कह रहा है, सुन लिया, समझ लिया, अब समझ के को रिलेट करना है कि हाँ वो चीज़ें राइट कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, क्या उसके लेवल पे ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या मैं उसको जो मैंने सुना क्या उसको मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। अब समझ लो, कोई चीज़ सुना क्या मैं उसको रिपीट कर पा रहा हूँ, कोई चीज़ सुना तो मैं उसको मैं बता पा रहा हूँ, क्या मैं जो सुना, जो मैंने देखा क्या स्टोर कर पा रहा हूँ, क्या जो सुना है देखा क्या उस पर मैं जजमेंट ले पा रहा हूँ, क्या मैं जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, क्या मैं उस पर लॉजिक लगा पा रहा हूँ, क्या मैं रीजनिंग कर पा रहा हूँ उस पर, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कतें होती है बच्चों में जब उसको ऑडिटरी में और विजुअल में प्रॉब्लम हो, ऑडिटरी परसेप्शन में और विजुअल परसेप्शन में दिक्कत हो, और कॉग्निशन में दिक्कत हो, मतलब परसेप्शन और कॉग्निशन, ये दो पॉइंट को समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपके बच्चे में किसी भी तरह की कंडीशन दिखे, आप समझ रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह की कंडीशन हो, चाहे वो प्ले से लेके हो गया हो, सोशल स्किल से लेके हो गया हो, चाहे वो एकेडमिक चैलेंजेस से हो गया हो, अगर आपका बच्चा 10 में से 7 ला रहा है तो वो आप प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। आपका बच्चा 10 क्यों नहीं ले पा रहा, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इस पर क्वेश्चन कीजिए। टीचर से पूछिए कि मेरा बच्चा 10 to 10 क्यों नहीं ला रहा है। टीचर कहेगा आप घर पे नहीं पढ़ाते, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। हम समझते नहीं है, हम छोड़ देते बच्चे को पर कि बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। कोई ऐसे नहीं होता कि कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्या पता उसको नहीं समझ में आ रहा हो, क्या पता वो समझने चाहता हो लेकिन वो बहुत भारी लग रहा हो उसको, क्या पता उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत लो हो, कि हाँ बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता हो, कोई भी किताब पढ़ता हो, कोई भी चीज़ें करता हो तो बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता हो। तो हमें प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चे में। जो मैं आपको कंपोनेंट सारे बता रहा हूँ वो सारी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। आप समझे, कोई राइट टू लेफ्ट लिखने में दिक्कत करता है, कोई 2 लाइन के बीच में लिखने में कोई ऊपर से नीचे लेके जाता है, कोई कलर करता है तो कलर से शेप से बाहर निकाल देते हैं। आप समझ, ये सब छोटी छोटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आगे चलकर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकता क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपके बच्चे में जो दिक्कत है मुझे बताइए, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि हाँ एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है ऐसा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो कल जाके वो बच्चे में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में सबके एरिया है ना, राइटिंग के एरिया, रीडिंग के एरिया, सबके एरिया है। अब उस एरिया को अगर आपने छोड़ दिया तो वो एरिया सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, यूज हो जाता है वो, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब डेट्रोवेट हो जाता है, बिगड़ जाता है वो एरिया। और उस एरिया की कल को जरूरत पड़े तो तब आप क्या करोगे? मान लो कोई बच्चा राइटिंग नहीं कर पाता ठीक से, उसकी राइटिंग ठीक नहीं है, आप बोलोगे राइटिंग ठीक नहीं, बताओ राइटिंग, उसके तह तक जाने की कोशिश ही नहीं करते कि हम राइटिंग आखिर ठीक हो क्यों नहीं रही है उसकी। हम ऊपर से बोल देते राइटिंग बैठाने नहीं जानता, ये राइटिंग करने ही नहीं जानता, करना नहीं जानता, भाई क्या रीजन है उसका, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में उसकी नीड है। एक बच्चे याद नहीं कर पाता तो बोलते हैं हम याद ही नहीं करना चाहता है, इधर उधर भटकता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अरे याद करने में मुझे भी मन पसंद करता है, बच्चों को भी मन करता है कि मैं याद करके फटाफट मैम को सुना दूँ, आपको सुना दूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा याद कैसे करूँ। ना ही आपको पता है कि बच्चों को याद कैसे करवाया जाए या उसको कैसे कैसे टेक्निक बताया जाए कि वो याद कर पाए। तो हमें एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि बच्चे में क्या, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, पूछिए, समझिए। और हम इजी नहीं रह सकते किसी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ नहीं कर पा रहा बच्चा। मान लो बच्चा आपके पढ़ाने एक क्वेश्चन उठाता किसी का कि मेरा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बस हर काम करता है, हर काम इजीली करता है, लेकिन जैसे पढ़ाने बैठते उसको नींद आने लग जाती है, जैसे पढ़ाने बैठते इधर उधर भटकता है। तो ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? ये प्रॉब्लम है, इसको सीरियस लीजिए। किस तरह की बीमारी है ये? क्या पता कोई बीमारी तो नहीं है, आपको नहीं पता है कि ये सब बीमारी भी होती है, एक तरह की कंडीशन होती है कि जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझिएगा और थैंक यू सो मच। मैं आगे एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करूँगा कि हाँ एक्चुअली में कौन सी प्रॉब्लम पे कैसे हम काम करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए लोगों के पास और अवेयर हो पाए अपनी चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।